नमस्कार, राम राम, जय बिहार दोस्तों। आज 26/9/2025 है और आज के दिन आप देख सकते हैं पोर्टल पर बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा बिहार एसआई का फॉर्म भरने का लिंक ओपन कर दिया गया है। तो किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जीवंत इन्फो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे से हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आप किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर बैठेंगे और किन किन को आप अपलोड करने के लिए मोबाइल में अपना किस साइज में बना लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए कि दरोगा का जब आप फॉर्म भरें तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या क्या, तो मार्कशीट होना चाहिए 10th और ग्रेजुएशन का, 12th का भी रखिएगा, अगर फॉर्म भरने में लगेगा तो लगा दीजिएगा वहाँ से। उसके बाद में ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन का। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना लीजिएगा दोस्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर 15 KB से 25 KB के बीच का। उसके बाद में आप वाइट बैकग्राउंड के साथ फिर अपना सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश रख लीजिएगा, ब्लैक या फिर ब्लू पेन से कर लीजिएगा सिग्नेचर वाइट पेपर पर। और ये भी इसका भी साइज़ 15 KB से 25 KB के बीच का ही है। आप अपने पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रखिएगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखिएगा, EWS सर्टिफिकेट रखिएगा। आप जिस भी क्राइटेरिया में आते हैं उसका सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा। एक अपना आई कार्ड रखिएगा ज़रूर, जिससे कि आप वो ID कार्ड इस पर लगा सके। फिर अपना email ID ऑथेंटिक रखिएगा, जो कि बार बार आयोग के द्वारा जब यूज किया जाएगा तो आपको उसको उपयोग करना पड़ेगा या उसी पर आपको सूचित भी किया जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर भी रखा जाएगा ताकि आप आयोग से अच्छे से जुड़े रहें और आयोग आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहे। इसके लिए एक परमानेंट मोबाइल नंबर अपना रखिएगा। अगर आप में से कोई हैंडीकैप्ट है तो हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट रखिएगा भाई साहब। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि फॉर्म आज कैसे फिलअप करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से आप आइएगा और जब अपना पोर्टल खोलिएगा, यहाँ से हम खोल देते हैं, ये रहा। और यहाँ से जब ये पोर्टल खुलेगा तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर इस जगह पे ये आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि प्लीज़ सेलेक्ट लैंग्वेज टू व्यू इंस्ट्रक्शन इन। ये नीचे का चीज़ पढ़ने के लिए आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पढ़ना है हिंदी अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइएगा। जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर सभी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें सब चाहिए और बाकी सब चीज़ समझा दी गई हैं। तो आपको यदि पढ़ना है तो आप इसे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइएगा, यहाँ घोषणा दिया है, यहाँ देखिए, यहाँ पर घोषणा पर यहाँ पर टिक लगाइएगा और टिक लगा के इधर आइएगा, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे चले जाइएगा। ओके, जब यहाँ पर आप आइएगा पेमेंट करने के लिए तो इस पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम यहाँ डाल देना है आपको। देखिए ये आपका खुल गया एप्लीकेशन डिटेल। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा, जैसे हम डाल दे रहे हैं अपना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मिडिल नेम अपना डालिएगा, नाम का, अगर मिडिल नेम है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा, और जिसका है वो डाल देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपना आप सरनेम डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आइएगा और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपना नेशनलिटी चुनिए। तो आप इंडियन है भाई साहब, ये चुन लीजिएगा। अपना ऑथेंटिक मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ पर अपना email ID दे दीजिएगा आप और email ID डालने के बाद में आ जाइएगा आप, फिर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे। जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार। तो हाँ, हमारे पास बिहार का डोमिसाइल है, हम बिहार के व्यक्ति हैं, ये चीज़ यस कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर कह रहा है आपको सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी। आप जिस भी कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करिएगा। अगर आप जनरल से तो जनरल का लगा दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर EWS है तो EWS से लगाइएगा। यहाँ पर आपको EWS का नंबर देना नहीं है, क्योंकि आप अगर लिख देते हैं कैटेगरी EWS से हैं तो आपको बाद में जाकर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल से हूँ तो मैं लगा दिया यहाँ पर जनरल। फिर यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको कि आप किस जेंडर के हैं। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है कि भाई साहब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। कहता है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट। नहीं, हम नौकरी तो नहीं करते हैं। फिर एक्स सर्विसमैन भी हैं तो नो, नहीं है। इस तरह से करके नीचे आइएगा, स्क्रॉल करिएगा। फाइनल जब आप सब चीज़ देख लीजिएगा क्या आपने सब चीज़ सही लिखा है, जितना लिखा है उतना अपना ईमेल नंबर वगैरह मोबाइल नंबर मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा और फाइनली आप यहाँ पर जाकर प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे ही प्रोसीड करिएगा यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें वो जो आपने भरा है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। आप एक बार इसे देख सकते हैं और देखने के बाद में आपको लगे कि नहीं हमने अभी कुछ मिस्टेक करा है तो आप यहाँ पर आएंगे और एडिट यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल है, एडिट यहाँ से आके एडिट कर लेंगे फिर से जाकर वापस। नहीं तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर ऐसा डालिए, ओके करिए और यहाँ पर जो यहाँ दिया गया है उसको लिख दीजिए। आप पेमेंट पर जाइएगा, यहाँ पर लीजिए, ये कह रहा है कि हैव यू वेरीफाई द डिटेल, क्या आपने वेरीफाई कर लिया, तो ओके करिए कि हाँ कर लिए हैं। चले जाइए पेमेंट पर।
कि अप्लीकेंट फी इज़ नॉट रिफंडेबल, आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल। यहाँ पर कि पैसा वापस नहीं होगा, करना है कि नहीं करना है, तब दबाइएगा जी हाँ करना है पेमेंट। ठीक है, तो आपके सामने ये खुल गया। अब यहाँ पर आप किस चीज़ से करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पर कार्ड ब्यौरा डालिए, आप पैसा डाल दीजिएगा, है ना। कार्ड डालना है तो कार्ड से डालिए, ऑनलाइन करना है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पेमेंट का मोड यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेमेंट का मोड दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर SBI क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यहाँ पर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, जिस भी बैंकिंग से आप चाहते हैं, UPI पेमेंट भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप अगर QR से करना चाहते हैं तो यहाँ पर दबाएंगे। ठीक है, आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो QR आ जाएगा सामने। तो जैसे ही आपका ये पेमेंट हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर आपको अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ID मिल गया यहाँ पर। और इसके बाद अगर यदि आप चाहते हैं यहाँ से कि इसको कैंसिल कर दे तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड भी लिखा हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे और करके रख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा उचित होगा कि डाउनलोड करके आप रख लीजिए। वैसे यहाँ पर हम इसका डिटेल ले चुके हैं, तो चलिए अब हम आपको प्रोसीड टू फिल, कैसे फॉर्म को फिल करेंगे वहाँ लेके चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर आया, यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ने के लिए दिया गया है, जो नीचे दिया गया आप जिस भाषा में चाहते हैं पढ़ सकते हैं। यहाँ आके यहाँ ओके करेंगे घोषणा के पास में, फिर प्रोसीड टू फिल द फॉर्म पे जाएंगे। तो यहाँ आएंगे, यहाँ सभी चीज़ें हैं, आप अपने पास हर एक डाटा डॉक्यूमेंट लिख के रखिएगा, और क्योंकि बहुत जल्दी भरना होता है फॉर्म को। अब यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर का पोस्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ बाबूजी का नाम लिख लेना है जो भी आपके फादर का नाम है, फिर यहाँ पर आप अपने मदर का नाम लिख लीजिएगा जो भी आपके मदर का नाम है। उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा तो मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप हैं, तो वहाँ पर आपको मैटरनल अपना स्टेटस देना है कि आप मैटरिटल स्टेटस, तो आप क्या देंगे, तो अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। हम तो मैरिड हैं तो मैरिड लगा दिए। इसके बाद यहाँ पर आप अपना आइडेंटिटी कार्ड देंगे एक, जैसे आधार कार्ड देंगे तो आधार कार्ड का नंबर भी आपको देना पड़ेगा। फिर आप अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दे सकते हैं जो भी आपका है। उस वक्त कहता है कि आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर के घर के हैं, नहीं है तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आपका देना है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में आप क्या दीजिएगा, तो मैट्रिकुलेशन का जो भी है, तो जिस भी स्कूल से आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उसका नाम दे देंगे यहाँ पर। तो हमने जहाँ से पढ़ा है उसका लिख दिया। उसके बाद आप अपना पासिंग ईयर यहाँ पर लगाएंगे, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर देंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर रहा है 10th का वो लगाएंगे। फिर यहाँ पर इशू डेट जो भी है आपका वो इशू डेट लगा देंगे 10th का, कि किस डेट में आपका इशू हुआ है तो वो इशू लगा देंगे, और महीना भी यहाँ पर दे देना है, तो आपको मंथ भी आपका निकाल देगा। फिर पासिंग ईयर आपका क्या है वो पासिंग ईयर आप दीजिएगा, और यहाँ पर तो चूँकि आपका मैट्रिक आपका जब का होगा तब का दीजिएगा। फिर यहाँ पर दूसरा है ग्रेजुएशन का, इंटर का नहीं लगाना है, तो जिस भी कॉलेज से आप ग्रेजुएट हैं उस कॉलेज का नाम लिखेंगे यहाँ पर, और जिस कॉलेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लगाएंगे क्या, तो अपना सर्टिफिकेट का नंबर जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है वो लगा देंगे। फिर इसके बाद में तो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर लगा दीजिएगा आप। तो इसके बाद में यहाँ पर उसका इशू डेट लगाइएगा कि कब वह इशू डेट हुआ था, तो जिस भी तारीख को आपका हुआ था उस तारीख को, और जो महीना को हुआ था वो महीना आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पासिंग ईयर आपका जो भी होगा आप यहाँ पर लगा देंगे जो आपका पासिंग ईयर है। तो इस तरीके से आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगा। और आप ग्रेजुएट भी हैं तो ग्रेजुएट का भी, पोस्ट ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट का भी लगा देंगे। नीचे आएंगे आप अपना एड्रेस डालिए। देखिए एड्रेस में ये दोनों एड्रेस है, एक परमानेंट है एक कॉरेस्पॉन्डेंस है। एक आप जहाँ जो आपका हमेशा घर का है वो, और एक जहाँ अभी रह रहे हैं पहले अब फिर नहीं रहिएगा वो है, या फिर आप दोनों सेम ही होगा तो यहाँ पर आप यस करेंगे, एक वो भरेंगे दोनों भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइएगा, आपका जो भी होगा आप भरते चले जाइएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गया। अपना पोस्ट ऑफिस का नाम भर दीजिएगा क्या है, फिर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ये सारी की सारी डिटेल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर अगर आप यहीं एड्रेस है तो यहीं से यस करेंगे, सेम टू सेम सब भरा जाएगा। फिर यहाँ पर आता है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सभी के सभी को नो कर देंगे भाई साहब, है ना, किसी एक को यस नहीं करना है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर फोटो के लिए जाइए। अब फोटो आप अपना जो भी आप रखे हैं निकालिए और सिलेक्ट करिए, डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके। फिर यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर है, तो इंग्लिश सिग्नेचर हर एक सिग्नेचर आपको रखना है ताकि आपको फॉर्म भरते समय दिक्कत नहीं हो, समय ज़्यादा नहीं लगे, नहीं तो सेशन भी एक्सपायर हो जाता है।
चलिए, इस तरीके से यहाँ पर सारे डिटेल हमने भर दिया और डिटेल आपने देखा किस तरह से डिटेल भरा जाता है। भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इसको प्रोसीड कर दिया। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, आप देख लेंगे ऊपर से, यहाँ पर रुक जाइए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आइए और आके सभी चीज़ें, सभी डिटेल्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। अपना सारा डिटेल पढ़ लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, गवर्नमेंट जिला स्कूल जो भी है आप अपना पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद में फिर यहाँ पर घोषणा पत्र होगा, इसको ओके करेंगे। यहाँ पर आप अपना ये जो भी आपका है भर देना है, ठीक है। इसके भरने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर डालिएगा। यहाँ कहता है कि आपने वेरीफाई कर लिया है, ओके दबा दीजिएगा। ओके दबाने के बाद आपका देखिए यहाँ आप कहता है कि द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया। आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी की सभी डिटेल्स को जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फिल करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा और इस तरह से आप डिटेल्स को फॉर्म भर सकते हैं, सब चीज़ें सभी फॉर्म। तो इस तरीके से आप जानकारी के लिए हमारे चैनल को से जुड़ जाइए और अभी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।